हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर रे की जो है भाई जो नई वाली एनसीईआरटी मनोहर रे बुक है, उस बुक से जो है आप सभी को हम प्रश्नावली 3 की सवाल बताने वाले हैं। जो कि ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आपको लगभग 1 से लेकर 8 तक आपको बताएंगे। बाकी आपके थंबनेल पर ही लिखा रहता है कि किस पार्ट में कितनी सवालें बताई जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में 1 से लेकर 8 तक देखेंगे। उसके बाद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके 3 पार्ट में पूरा का पूरा प्रश्नावली खत्म हो जाएगा। और अगर आप लोग जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि भाई पुरानी बुक इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग पुरानी बुक में देखेंगे तो प्रश्नावली 3G या फिर 3G हो सकता है। और बाकी आप लोग सवाल को मैच करा सकते हैं। प्रश्नावली थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि नई वाली बुक में 3F है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जो पहली नंबर सवाल है, और आपको बता दें सभी प्रश्नावली को लाइन से देखना है तो उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो पहली सवाल है, निम्नांकित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। मतलब ये जो बोला गया है इसको हमें समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, सॉल्व नहीं करना है। तो चलिए इसको देखते हैं आखिर कैसे समीकरण में व्यक्त करना है। सबसे पहले दिया है एक पिता की आयु, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। मतलब जो पिता की आयु है ना, वो पुत्र की आयु का 4 गुनी है। देखिए, पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु का 4 गुना है। अगर हमें पुत्र की आयु पता चल जाए तो पिता की आयु के लिए क्या करेंगे, 4 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना पुत्र की आयु, माना पुत्र की आयु। और इसमें आप लोग वैसे भी कर सकते हो भाई, पिता और पुत्र में जो छोटा हो उसी की आयु हमें यक्ष मानना रहता है। तो पिता और पुत्र में पुत्र छोटा है तो माना पुत्र की आयु यक्ष वर्ष है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माना पुत्र की आयु क्या है, यक्ष वर्ष है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे पिता की आयु, पिता की आयु, पिता की आयु क्या है, पिता की जो आयु है पुत्र की आयु का 4 गुना है। तो पुत्र की आयु यक्ष है, यक्ष का हम 4 गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 यक्ष। गुना का मतलब होता है कि गुणा करो, तो 4 गुनी है मतलब 4 से गुणा करेंगे यक्ष में तो 4 यक्ष हो जाएगा। फिर उसके बाद बोला गया है 7 वर्ष बाद पिता की आयु। यहाँ पर 7 वर्ष बाद की बात किया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद। तो 7 वर्ष बाद यहाँ पर देखिए, जब 7 वर्ष बाद की बात आएगी तो भाई 7 साल हमें आगे जाना होगा। जो पुत्र की आयु यक्ष वर्ष है, अब 7 साल बाद जो है 7 जुड़ जाएगा। जैसे अभी अगर आप 15 साल के हैं तो भाई 7 साल बाद कितने हो जाएंगे, तो 15 + 7 होंगे, 15 × 7 = 22 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर जो है 7 साल बाद के लिए जो पुत्र की आयु है, ये पुत्र है, पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, यक्ष + 7 हो जाएगा, यक्ष + 7 वर्ष हो जाएगा। और पिता की आयु भी 7 साल बाद, ऐसा तो है नहीं भाई बेटा 7 साल आगे हो जाएगा, पुत्र वो पिता वही रह जाएगा। पिता की आयु भी बढ़ेगी। तो पिता की आयु ये अभी कितनी है, 4 यक्ष थी, अब कितना हो जाएगा, 4 यक्ष + 7 हो जाएगा, 4 यक्ष + 7 वर्ष हो जाएगी, 7 वर्ष बाद। अब उसके बाद इतना होने के बाद हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, 7 वर्ष बाद पिता की जो आयु है, तो पिता की आयु पहले लिखते हैं, पिता की आयु जो है, पिता की आयु क्या बोला है, पिता की आयु पुत्र की आयु का 2.5 गुनी है। तो पुत्र की आयु कितना है, यक्ष + 7, तो पुत्र की आयु का 2.5 गुना है, गुना का मतलब गुणा करेंगे 2.5 से। अब उसके बाद ये हो जाएगा 4 यक्ष + 7 और ये हो गया 2.5 है, तो पॉइंट के नीचे एक गिनती 1 जीरो कर देंगे तो मतलब ये बटे में 10 हो गया, यक्ष + 7 पॉइंट है, पॉइंट के नीचे 1 मतलब पॉइंट यहाँ था, पॉइंट के सामने 1 ही है, पॉइंट के बाद 1 गिनती तो 1 जीरो कर दिए हैं। 5 से काट दो, 5 × 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो ये हो गया 4 यक्ष + 7 बराबर में जो है 5/2 यक्ष + 7। ये हो गया इसका आंसर, क्योंकि ये बोला गया था कि समीकरण में व्यक्त करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। बाकी इसको सॉल्व करके आप यक्ष का मान भी निकाल सकते हो। बाकी यहाँ पर सवाल में बोला गया है कि केवल समीकरण के रूप में हमें व्यक्त करना था। तो ये हो गया इसका आंसर, बाकी आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 2। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 2 जो है, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जा रही है। सवाल में क्या बोला है कि कोई भिन्न है, यानी कि किसी भिन्न के अंश में और हर में अगर हम 1 जोड़ दें, मतलब अंश में भी 1 जोड़ें और हर में भी 1 जोड़ें, तो जो भिन्न है वो 5/6 हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए आखिर भिन्न क्या है। भाई भिन्न होगी तभी तो अंश में और हर होगा। तो यहाँ पर चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भिन्न हम मान लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे माना भिन्न, माना भिन्न
यक्स बटे वाई है, भिन्न क्या है, यक्स बटे वाई है, तो भिन्न को हम मान लिए यक्स बटे वाई मान लिए हैं। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार ध्यान से सुनना, प्रश्नानुसार क्या बोला है कि भिन्न के अंश और हर, अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दें। तो भिन्न हमारा क्या है, यक्स बटे वाई है। अब भिन्न के अंश में भी एक जोड़ देना और हर में भी एक जोड़ दें। अगर भिन्न के यानी कि अंश तथा हर में एक जोड़ दें तो ये जो भिन्न है ये 5/6 हो जा रहा है, मतलब इसके बराबर में 5/6 हो जाएगा। भिन्न हम यक्स बटे वाई माने थे, तो यक्स बटे वाई में अंश में भी एक जोड़े और हर में भी एक जोड़े, तो ये भिन्न जो है 5/6 में परिवर्तित हो गए। तिरछा गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6x + 1, तो ये हो गया 5 × y + 1। 6 का नाम 6x होगा, प्लस में 6 का नाम 6, 5 से गुणा कराएंगे तो 5y, प्लस में 5 का नाम 5 हो गया। अब जो है 6x, y को इधर लाएंगे तो माइनस में 5y हो जाएगा, इक्वल इसको इधर लाएं तो पहले इक्वल की बाद है क्या 5 है, और ये 6 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया 6x - का 5y, घटाने पर -1 आएगा और ये बन जाएगा हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। ठीक, क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। अब फिर पुनः प्रश्नानुसार का मतलब है कि अब हम देखते हैं प्रश्न में फिर क्या बोला है। फिर बोला गया परंतु यदि अंश तथा हर प्रत्येक में, यदि अंश तथा हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए, अंश और हर प्रत्येक में एक घटा दिया जाए, तो यक्स बटे वाई है। बोला कि अंश और हर में एक घटाना है, तो यक्स बटे वाई ये हमारी भिन्न है। अब अंश में और हर में दोनों में से हमें एक घटा दे, एक एक, तो जो भिन्न है ना वो 4/5 हो जाता है। कितना हो जा रहा है, 4/5, तो ये 4/5 हो जा रहा है। तिरछा गुणा करेंगे तो 5x - 1, इधर करेंगे तो हो जाएगा 4y - 1। आगे जो है ये हो गया 5x - का 5 इक्वल, ये हो जाएगा 4y - का 4, तो ये 5x इधर आ जाएगा -4y इक्वल, इक्वल के बाद -4 इधर आएगा प्लस का 5, तो उसके बाद जो है ये हो जाएगा 5x - 4y, ये 5 में 4 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, जो कि ये बनेगा हमारा समीकरण 2। ये क्या बोला है कि युगपत समीकरण बनाइए, मतलब इसमें x और y का मान ज्ञात नहीं करना है, भिन्न क्या होगी ये नहीं बताना है, समीकरण बताना है। तो हमारे पास 2 समीकरण आ गए हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः अभीष्ट समीकरण, अतः अभीष्ट समीकरण है। कौन सा है, पहले ये वाला लिखेंगे, कितना है 6x - 5y इक्वल में -1, और फिर अगला समीकरण क्या है 5x - का 4y बराबर का 1, ये हो जाएगा इसका उत्तर। बाकी एक और समीकरण अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, जैसे यहीं पर आप लोग आंसर करना। बाकी 6x - 5y, 1 को उधर कर देंगे तो +1 होगा, इक्वल के बाद कुछ नहीं बचा 0। यहाँ पर हो जाएगा 5x - 4y, इसको इधर ला लेंगे -1 इक्वल 0, ये भी आप कर सकते हो। बाकी इतना ही करके छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि यहाँ पर केवल हमें समीकरण ही बोला था, तो हम युगपत समीकरण ही बनाए हुए हैं। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 3। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर जो 3 है वो आपके स्क्रीन के सामने है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए बोला गया है 2 संख्याओं का योग जो है 64 है। 2 संख्याओं का योग कितना है 64 है। चलिए इसको बाद में देखेंगे। आगे क्या बोला है, यदि उनमें से एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पर देखिए जो एक संख्या है ना वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक काम करते हैं, माना संख्याएं, ध्यान से आप लोग समझिएगा, काफ़ी आसान तरीके से बताएंगे। एक संख्या जो है दूसरी संख्या की तिगुनी है। अगर एक संख्या को यक्स मानते हैं तो दूसरी संख्या तिगुनी हो जाएगी, मतलब 3x हो जाएगी। अगर हम दूसरी संख्या को यक्स माने तो पहली संख्या तिगुनी हो जाएगी, या फिर मतलब कुल मिला के एक संख्या जो है दूसरी संख्या की तिगुनी है, मतलब एक संख्या होगी और अगली क्या होगी, द्विगुनी होगी। ठीक, तिगुनी बोला है, 3 गुनी हो गई, ये हो गया। संख्याएँ इतना हैं माना। अब उसके बाद प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्नानुसार बोला है कि संख्याओं का योग 64 है। तो संख्या x और 3x इन दोनों का योग कितना है 64 है। अब 3x में एक x जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा, 4x बराबर 64। तो x बराबर होगा 64, 4 का हम पक्षांतर करेंगे बटे में, 4 × 4, 4 × 4, 4 × 24, तो x बराबर कितना हो गया 16 हो गया। अब उसके बाद बोला है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संख्याएं, क्या लिखेंगे संख्याएं। तो यहाँ पर कर देंगे हम 16 और यहाँ 16 × 48, तो संख्याएं कितना हो गया 16 और 48 हो गया। यही इसका जो है आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी, आपके समझ में आई होगी।
अब यहाँ पर जो सवाल नंबर चौथी है वो आपके स्क्रीन के सामने है। देखिए सेम जो है सवाल नंबर दूसरे जैसे ही है, लेकिन यहाँ पर भिन्न पूछा है, जो कि उसमें हमसे केवल समीकरण बनाने को कहा था बस। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमसे भिन्न पूछा है, तो यहाँ पर भी वही बोला गया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न जो है वो एक में बदल जाती है, एक में बदल रही है। तो यहाँ पर भी हमें भिन्न नहीं मालूम है कि भाई अंश में जोड़ना है, तो अंश हर तो मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम मानेंगे, माना भिन्न यक्स बटे वाई है, माना भिन्न यक्स बटे वाई है। अब हम लोग यहाँ पर क्या डालेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब क्या बोला है प्रश्न में बोला गया है, पहले नंबर तो भिन्न को लिख लो, ठीक। अब उसके बाद देखो कह रहा है अंश में एक जोड़ें, तो अंश में एक जोड़ देते हैं, तथा हर में से एक घटा दें, तो हर में से एक घटा दे रहे हैं। बोला है ना अंश में एक जोड़ दें तो अंश में एक जोड़ें, हर में से एक घटा दें तो हर में एक घटा दिए, तो भिन्न एक में बदल जाती है, तो भिन्न जो है एक में बदल गई, हो गया। इसके बटे में अगर आप एक मानना चाहो तो मान सकते हो। अब तिरछा गुणा कर देंगे तो यक्स प्लस वन का नाम यक्स प्लस वन होगा, इधर से कराएंगे तो वाई माइनस वन ही रहेगा। तो यक्स वाई को इधर करेंगे माइनस वाई होगा इक्वल, यहाँ माइनस वन बचा है, प्लस वन इधर आएगा तो माइनस में, तो यक्स माइनस वाई बराबर का हो गया -2, और ये हमारा बनेगा समीकरण 1 बनेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पुनः प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार। तो यहाँ देखो क्या कहा गया है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह यहाँ पर खाली है क्या, यहाँ 1/2 हो जाती है, कितना 1/2 हो जाती है, 2 रहेगा। तो यदि हर में एक जोड़ दें, तो ध्यान से सुनना, जो भिन्न है वो यक्स बटे वाई ही है, लेकिन यहाँ पर बोला है यदि हर में एक जोड़ दें, अंश की चर्चा नहीं किया है। हर में एक जोड़ना तो हर में हम एक जोड़ेंगे, अंश से मतलब नहीं है। अगर हम ऐसा करें तो ये भिन्न 1/2 में परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि हो जाती है। तो यहाँ से तिरिया गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, इधर से कराएंगे तो हो जाएगा y माइनस 1, तो ये हो गया 2x, y को इधर भेज दो माइनस वाई होगा इक्वल में -1, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके हम x और y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, अब ये जोड़ना है कि घटाना है, ये अब यहाँ पर हम दोनों समीकरण को जब लिखेंगे तो क्लियर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो x माइनस वाई इक्वल का -2, ये हो गया 2x माइनस वाई इक्वल का -1। देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस जो है जोड़ने पर या नहीं कटेगा, मतलब ये कटेगा नहीं, तो इसको हम घटा देंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिखे हैं, तो दोनों समीकरण को लिखे हैं। अब ये घटाने पर कटेगा तो यहाँ पर घटा दीजिए, प्लस में माना जाता है, ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस वाई प्लस वाई क्या हो गया, हमारा कट गया। यक्स में से -2x करेंगे तो ये -x होगा इक्वल, -2 है यहाँ +1 माना जाएगा। जब ये चिन्ह बदलता है घटाते समय तो नीचे वाला चिन्ह की वैल्यू मानी जाती है, ऊपर की मतलब ऊपर वाले चिन्ह की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो -2 में से +1 करेंगे तो ये -1 आएगा, यानी कि x बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस काट दिया जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में रख कर हमें y का मान निकालना है। तो x का मान इसी में रखते हैं क्योंकि ये सामने दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान, आप 1 में भी रखेंगे तो वही आएगा। x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 इंटू x, x का की जगह पर 1 माइनस वाई इक्वल में -1, तो ये हो जाएगा 2 ही कर्नम 2 माइनस का y इक्वल में -1, तो माइनस वाई और इक्वल में -1, 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल में -3, ये हो गया, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर 3 हो गया। y बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और लास्ट में हम लिखेंगे अतः x बराबर 1 और y बराबर 3, ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के समझ में भी आया होगा। क्योंकि यहाँ पर x और y का मान निकाल, अच्छा x और y का मान नहीं निकालना था, हमें भिन्न बताना था। तो लास्ट में लिखेंगे अभीष्ट भिन्न। क्या लिखेंगे, अभीष्ट भिन्न। भिन्न हम क्या माने थे, x बटे वाई, तो x की जगह पर 1 करेंगे और y की जगह पर 3 कर देंगे, x की जगह पर 1 करेंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए सवाल में जोड़ने को बोला था, क्या हर में एक जोड़ दें, तो भाई हर में एक जोड़ना है, ये हर में क्या करना है, एक जोड़ना, तो ये प्लस रहेगा, ये भी प्लस होगा ना 1, तो ये प्लस होगा, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह बदलते समय माइनस होगा, तो ये माइनस का 3 आएगा, थोड़ा यहाँ मिस्टेक है, 3 यहाँ माइनस करो, तो यहाँ 3 रहेगा, तो यहाँ पर भी 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो इधर आएगा तो 3 दूनी 6, यहाँ इधर आएगा तो हो जाएगा 6, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको आप लोग बदल दीजिएगा। तो यहाँ पर +1 रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, तो ये प्लस में 5 आएगा। तो x बराबर कितना, x बराबर
3 और y बराबर 5, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, यहाँ पर 3 और y की जगह पर 5, तो ये जो भिन्न है वो 3/5 हो जाएगा। कितना होगा? 3/5 होगा, ये इसका आंसर होगा। आप काफ़ी आसान, थोड़ा वहाँ मिस्टेक हो गया था, जोड़ना था, हम घटा दिए थे, आप लोग बना लीजिएगा यहाँ से। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर जो है ये कौन सी थी, चौथी थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 5वीं। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर जो 5वीं है वो आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए, और इस सवाल को आप लोग साथ में करते चलिएगा क्योंकि सेम इसके पहले ही वाली मॉडल जैसे सवाल है। तो यहाँ पर भी भिन्न हमें मानना पड़ेगा क्योंकि भिन्न नहीं मालूम है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना भिन्न x बटे y है, भिन्न x बटे y है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला गया? पहले x बटे y लिख लेते हैं। बोला गया है किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए, अंश में 6 जोड़ दिया जाए। देखिए अंश में 6 जोड़ दिया जाए, लेकिन हर की चर्चा नहीं किया है। अगर भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न जो है 1/2 में बदल जाती है, यानी कि 1/2 हो जाती है। अंश यहाँ पर 6 जोड़े हैं, हर को वैसे ही छोड़ना है। तिरछा गुणा करेंगे तो 2 से गुणा हो जाएगा x + 6 में, इधर y का नाम y, तो ये हो गया 2x + 2 × 12 = y। तो 2x, y को इधर ला लो, माइनस का हो जाएगा, और ये +12 इधर आएगा, -12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। फिर यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पुनः, क्या बोला गया? भिन्न वही x बटे y लिखेंगे। अब की बोला है हर में 7 जोड़ दिया जाए, तो हर में हमें 7 जोड़ना है। अंश में कुछ नहीं बोला तो भाई अंश में कुछ ना करो, तो वह 1/3 हो जाती है, तो वह 1/3 हो जाती है। तो तिरछा गुणा कराएंगे तो 3 का नाम 3x हो जाएगा, इधर कराएंगे तो y + 7 का नाम क्या होगा? y + 7, तो ये हो गया 3x, इधर आ जाएगा -y = 7, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस जुड़ता है, कटेगा नहीं, तो घटाने पर ये कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, देखिए जैसे यहाँ पर y मिल रहा है तो एक y यहाँ पर है, क्योंकि y के आगे कोई गिनती नहीं है तो एक y माना जाएगा। यहाँ पर भी कोई गिनती नहीं है तो यहाँ पर भी 1 माना जाएगा। y मैच कर रहा है, और जब चिन्ह सेम हो तो घटाना पड़ता है, और चिन्ह अलग अलग हो तो जोड़ना पड़ता है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, क्योंकि चिन्ह सेम है तो घटाने पर, तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे 2x - y = -12, और यहाँ पर कितना है? 3x - y = 7। अब इसको घटाने पर तो यहाँ पर प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो गया, और ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा, तो -y + y कट जाएगा। तो ये 2x में से -3x करेंगे तो ये -x आएगा, और -12 में से -7 को जोड़ेंगे तो -19, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ेगा, चिन्ह माइनस का ही लगता है। माइनस से माइनस को काट देंगे, x बराबर कितना हो जाएगा? 19। तो यहाँ पर x बराबर जो है 19 आ गया है। अब x का मान या तो समीकरण 1 में रखो या फिर समीकरण 2 में रखते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 2 यहाँ नज़दीक है, ठीक। समीकरण 2 में रखेंगे क्योंकि ये नीचे है, तो समीकरण 2 में रखने पर आप लोग 1 में भी रखेंगे। देखिए मान आप 1 में रखो या 2 में रखो, आपका आंसर सेम आएगा, y जो आएगा वो सेम ही आएगा। तो चलिए 1 में ही रख देते हैं, 1 में, समीकरण 1 में रखते हैं। तो 1 वाले को देखो क्या है, 2x - y है तो 2x है, तो 2 × x की जगह पर 19, और फिर क्या है? -y है, -y है, फिर बराबर का -12 है, तो 19 दूनी 38 हो गया, -y = -12, तो -y = -12, इधर आएगा माइनस का 38 होगा, -y बराबर माइनस ये 50 आएगा, कितना आ जाएगा? 50, तो माइनस को माइनस से काट दो, y बराबर कितना हो गया? 50 हो गया। इसी के नीचे आप लोग लिखिएगा अभीष्ट भिन्न, क्या लिखेंगे? अभीष्ट भिन्न क्या था? x बटे y है, तो x की जगह 19 और y की जगह 50, ये हो जाएगा 19/50 जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी आसान ये भी थी आपकी सवाल, और ये समझ में आई होगी। इसके पहले भाई थोड़ा मिस्टेक था जिसको हम बनाए थे, और ये वाली सवाल तो काफ़ी आसान थी, और फिर से शायद ऐसे ही सवाल है और आप लोग उसको साथ में ही करना। यहाँ पर देखिए 6वें नंबर सवाल भी सेम वैसे, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अब बार बार अगर यही सवाल दे रहा है, ये आपको इसमें एक्सरसाइज में है। एग्जाम्पल में देखेंगे तो एग्जाम्पल में भी आपको ऐसे 2-3 सवालें हैं, तो भाई इसका मतलब है कि इसको समझ लो, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 1-2 जोड़ना है, उससे पहले हम भिन्न को मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना भिन्न x बटे y है, माना भिन्न x बटे y है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब क्या बोला है? अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए,
तो अंश और हर में 2 जोड़ दें, ऊपर भी 2 जोड़ना है और नीचे भी 2 जोड़ना है। तो भिन्न का मान जो है ये 9/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9/11 हो जाएगा। तिरछा गुणा करेंगे तो 11x + 2 और इधर से करेंगे तो 9y + 2। 11 का नाम 11x होगा, 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 9y प्लस में 9 दूनी का 18। तो ये हो गया 11x, 9y को उधर करेंगे तो ये -9y हो गया इक्वल 18, इधर आ जाएगा तो -22। तो ये हो जाएगा 11x माइनस का 9y, 18 में से 22 घटेगा नहीं, 22 में से 18 गए -4 और ये हो जाएगा समीकरण 1। क्या हो जाएगा? समीकरण 1 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर पुनः देखो फिर से एक कंडीशन दिया है, फिर से क्या बोला है ये देखो, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, तो अंश x है y ऐसे भिन्न है, अंश में भी 3 जोड़ना है, y में भी 3 जोड़ना है। अगर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो भिन्न का मान जो है ना ये 5/6 हो जाता है। कितना? 5/6 हो जाता है, 5/6। तिरछा गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6x + 3 और इधर तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5y + 3। तो ये हो जाएगा 6x + 6 × 3 = 18, 5 से हो जाएगा 5y प्लस में 5 का 15। ये हो गया 6x, इधर आएगा -5y, ये हो गया 15, इधर आएगा -18। तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 5y और घटाएंगे तो ये होगा -3 और ये बन गया हमारा समीकरण 2 बन गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है? x और y का मान निकालना है। तो सुनिएगा, x और y का मान निकालने के लिए या तो x वाला मैच करना चाहिए या तो y वाला मैच करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ना तो x वाला मैच कर रहा है ना तो y वाला मैच कर रहा है। तो कुछ ऐसा करो कि मैच करें। तो देखिए इसमें अगर हम थोड़ा पेंसिल ले लें, अगर इसमें हम 5 से गुणा करा दें तो 5 9 45 हो जाएगा, और इसमें अगर हम 9 से गुणा करा दें तो 9 5 45 हो जाएगा, मतलब मैच कर जाएगा फिर 45 45। मतलब समीकरण 1 में हमें 5 से गुणा करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से, तथा इसमें कितने से? 9 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 9 से गुणा करके, जब हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, और जब ये दोनों 45 45 हो जाएगा ना तो ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, चिन्ह सेम है तो कटेगा नहीं, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाएगा। तो इसको काटना है तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि जब चिन्ह सेम हो तो घटाया जाता है, तो घटाने पर। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए इसको, ये जो है 5 से यहाँ करना है, उसमें कितने से? 9 से करना था। ठीक, इतना आप लोग याद रखना। तो इसमें अगर हम 5 से गुणा कराएंगे तो आपको सब गिनती में कराना है। 5 से पहले 11 कराओ तो 11 × 5 = 55 x, 5 से कराएंगे 5 9 45 y, 5 से कराएंगे तो 5 24, चिन्ह जो है वही रहने दो। और इसमें कितने से? 9 से कराना है, 9 × 54 x, 9 5 का 45 y, और 9 से कराएंगे 9 3 का 27, जो कि माइनस में ही है। घटाते समय चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये भी प्लस होगा। तो 45 प्लस में माइनस में कट गया। 55x में 54x घटाएंगे तो 1x बचेगा, और -20 + 27, तो 20 में 27 घटेगा नहीं, 27 में 20 घटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया? 7। तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर हमारा 7 आ गया। तो x का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखकर हम y निकालेंगे। तो समीकरण 1 में क्या है? 11x है, तो 11 गुणे x के जगह पर आप 7 कर देंगे, क्योंकि x का मान 7 आ गया। माइनस में 9y इक्वल का -4, तो 11 7 77 माइनस का 9y इक्वल में -4, तो माइनस का 9y इक्वल का -4, इधर आ जाएगा -70, ये प्लस में उधर जाएगा तो -77, -9y बराबर 77 4 कितना होगा? 81 होगा। तो माइनस को माइनस से हटा दो, y बराबर 81/9, 9 9 कितना होगा? 81, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 9 आएगा। y बराबर कितना आएगा? 9 आएगा। इसी के नीचे लिख देंगे अभीष्ट भिन्न, ऊपर x रहेगा और नीचे y रहेगा, तो ये हो गया 7/9। ये इसका जो है आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के समझ में आया होगा, क्योंकि इस प्रकार से जो है कितनी सवाल भाई 2-3 सवालें तो इस प्रकार से मिली, 3-4 सवाल हो गए इस तरीके से। तो चलिए, ये हमारी सवाल नंबर 6वीं थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 7वीं। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 7वीं में क्या बोला गया है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या है जिसका अंतर कितना है? 26 है। तो यहाँ पर दो संख्या का अंतर बोला है, तो दो संख्याएं हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं माना संख्याएं। क्या लिखेंगे? माना संख्याएं x तथा y है। क्या है? x तथा y है। तो इसका अंतर जो है, अंतर का मतलब घटाना, x और y का जो अंतर है वो 26 है। ठीक, ये हो गया, और इसको हम क्या करेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। फिर बोला है एक संख्या जो है दूसरी संख्या की तिगुनी है। तो एक संख्या का मतलब पहली संख्या,
पहली संख्या जो है ये दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो मतलब दूसरी संख्या कि 3 गुनी है, मतलब 3 से गुना करना है। तो पहली संख्या x मानते हैं और दूसरी संख्या y मान लेते हैं, तो x बराबर 3y हो गया और ये बन गया हमारा समीकरण 2। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, जो ये x का मान जो 3y है ना, तो x का मान आप इसमें रख दो, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x की जगह पर 3y, तो x की जगह पर 3y माइनस y इक्वल 26, तो 3y में से y घटा देंगे तो 2y बराबर का 26, y बराबर 26/2, 2 से काटेंगे 13 आएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 13, y बराबर कितना हो जाएगा 13। y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान जो है हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 3y है, तो 3 गुणे y की जगह पर 13, तो यहाँ पर 13 कर देंगे, तो 13 कितना हो जाएगा 39, तो यहाँ पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर देखिए यहाँ पर रखेंगे तो 3 y की जगह पर 13 हो गया, 13 39 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 39। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर 39 है और y बराबर कितना है 13 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। जो कि लास्ट में क्या बोला है, संख्याएं पूछा है, तो आप 13 39 कर दो या फिर 39 का 13 कर दो, दोनों सही है, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर 7वीं है। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर जो 8वीं है, ये बोला गया है किसी बच्चे को अपने घर से या घर में, यहाँ पर घर से रहेगा, घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। मतलब कोई लड़का है जिसको अपने घर से पिकनिक स्थल जाना है और उसको जाने में जो है 6 घंटे लग रहे हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को तय करे तो 2 घंटा लगता है। मतलब पैदल जाएगा तो 6 घंटा और साइकिल से जा रहा है तो 2 घंटा लग रहा है। यदि उसकी साइकिल की जो औसत चाल है वो पैदल चाल से 7 गुना है, तो उसकी पैदल और साइकिल की चाल अलग अलग बतानी है, ठीक। तो यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये पता करना होगा कि भाई पिकनिक की मतलब घर से लेकर जहाँ ये जा रहा है इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, जो कि वो तो हमें दिया ही नहीं है एग्जैक्ट। तो यहाँ पर हम मान लेंगे माना घर से पिकनिक स्थल की दूरी, पिकनिक स्थल की दूरी x किलोमीटर है, कितना है x किलोमीटर है, मान लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए जो उसकी पैदल चाल है, पैदल चाल, तो चाल बराबर क्या होता है पता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है x माने हैं, तो दूरी पैदल चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय कितना लग रहा है 6 घंटे लग रहे हैं, तो x बटे 6 हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसके बाद साइकिल की देख लेते हैं, ये पैदल चाल हो गया। फिर साइकिल की चाल देखते हैं, साइकिल की चाल चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी तो x ही है, साइकिल से कितना समय लग रहा है 2 लग रहा है, कितना लग रहा है 2 लग रहा है, 2 मतलब घंटे, तो 2 हो गया किलोमीटर पर हावर, यानी कि प्रति घंटा हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं प्रश्नानुसार। क्या आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब क्या है कि यदि उसकी साइकिल की औसत चाल और पैदल चाल से जो है 7 किलोमीटर प्रति घंटा लगता है, मतलब साइकिल की औसत चाल, पहले क्या बोला साइकिल की औसत चाल, फिर बोला है पैदल चाल से, पैदल का मतलब x बटे 6 से 7 अधिक है, 7 अधिक है मतलब 7 जुड़ जाएगा, बीच में क्या लगेगा इक्वल। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x बटे 2 बराबर x प्लस 6 सते हो जाएगा 42, तो यह पूरे के बटे में 6 हो जाएगा, तिरछा गुणा किए तो पूरे के बटे में 6 हो गया। बाकी लघुत्तम करके भी आप सॉल्व कर सकते थे, मतलब लघुत्तम लेकर, तो अगर ये कट रहा है तो काट सकते हो, 2 का नम 2, 2 3 6। अब 3 से जो है इसे गुणा कराओ तो हो जाएगा 3x, इधर से कराएंगे तो x प्लस 42 हो गया, तो ये हो गया 3x, उधर जाएगा माइनस x इक्वल का 42, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 42, तो x बराबर होगा 42, पक्षांतर करेंगे 2, तो 2 का नम 2, 2 दूनी 4, 2 का नम 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 21, x का मान कितना आ गया 21 आ गया। तो हमें ये पूछा क्या है, पूछा उसकी पैदल चाल बताओ और साइकिल की चाल बताओ, तो x 21 आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे पैदल चाल, तो पैदल चाल कितना यहाँ पर है, पैदल चाल x बटे 6 है, तो x बटे 6 है, तो x की जगह 21 बटे 6, इसको दशमलव में परिवर्तित करेंगे 3.5 होगा, और किलोमीटर प्रति घंटा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। फिर क्या है साइकिल की चाल है, क्या है साइकिल चाल बताना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसी के नीचे साइकिल चाल x बटे कितना है 2 है, साइकिल की चाल कितना है x बटे 2 है, तो x कितना है 21 बटे में 2, ये हो जाएगा 10.5
किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। और ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था। जैसे कि आपने देखा आज की इस वीडियो में आपको हमने 8 सवाल बताए, जो कि थंबनेल पर भी लिखा था भाई 1 से 8 तक ही बताना है। पार्ट 2 में आपको 9 से लेकर 16 सवाल मिल जाएगा और पार्ट 3 में आपको पूरा जो बचा रहेगा सबका सब कंप्लीट कर देंगे। तो ये सभी सवालें, जितनी भी सवालें थी, सभी नई एनसीईआरटी बुक से ली गई हैं। बाकी आप लोग भाई देखिए, ये मनोहर रे बुक है, ये हर साल की किताब में सवालें मैच करती हैं, बस थोड़ा प्रश्नों शायद आगे पीछे हो जाती है, तो आप लोग आगे पीछे प्रश्नों करके देख सकते हैं। और सभी वीडियो के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी और फिजिक्स के न्यूमेरिकल का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको निरंतर मिलते रहेंगे।